हेलो गाइस, हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, स्टमक अल्सर्स के बारे में। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टमक अल्सर्स की पहले देखो बेसिक समझ लेते हैं, स्टमक अल्सर होता क्या है। अब आप सबने ये सब तो सुना होगा कि एसिडिटी हो गई, पेट में एसिडिटी हो रही है, ये सब तो हमारे स्टमक में एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब एसिड का फॉर्मेशन अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो उससे क्या होता है कि आपके स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उनको वो डैमेज करने लगता है। अब जब वो उसको डैमेज कर रहा है तो एसिड है, तो कुछ तो अपने पीछे छोड़ के जाएगा, तो वो छोड़ देता है ओपन सोर्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक पिक्चर है, उसमें आपको दिख रहा होगा, इस तरह से ओपन सोर्स हो जाते हैं। अब ये जो ओपन सोर्स हो रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं कि हमारे अल्सर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टमक अल्सर। अब ये देखो, ये बुकिश डेफिनेशन हो गई जो आपको एग्जाम में लिखनी है कि अल्सर्स अकर व्हेन स्टमक एसिड damages the lining of the digestive tract. Common cause include bacteria H. pylori and anti-inflammatory pain relievers include aspirin, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। तो वही जो मैंने आपको समझाया था वही इसमें है डेफिनेशन में। उसके बाद पेप्टिक अल्सर्स की अगर अलग से डेफिनेशन आए थे कि भाई डिफाइन पेप्टिक अल्सर्स, क्या होते हैं पेप्टिक अल्सर्स, तो उसमें आपको ये लिखना है कि पेप्टिक अल्सर्स आर ओपन सोर्स on the inner lining of the stomach and the upper part of the small intestine. The most common symptoms of the peptic ulcer is stomach pain. इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाकी गूगल वगैरह पे भी अवेलेबल है सब। तो ये हो जाते हैं ओपन सोर्स, जो हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अब भाई पेप्टिक अल्सर हो क्यों रहे हैं? सबसे मेन जो कॉज हमारे मेडिकल में होता है, मतलब सबसे मेन जो चीज़ हमारी मेडिकल में होती है कि भाई चीज़ हो क्यों रही है। ठीक है, तो इसका जो कॉज होता है वो हमारा मेनली दो टाइप का होता है। एक तो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, एक उसकी वजह से होता है। वो बैक्टीरिया आपकी वॉल्स को डैमेज कर देता है। हाँ, और एक होता है कि आपकी जो एनएसएइड्स होती हैं, जो ड्रग्स होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, उनकी वजह से होता है। ठीक है, अब ये जो अल्सर होता है दो टाइप का होता है। एक होता है गैस्ट्रिक अल्सर, एक होता है आपका ड्यूडनल अल्सर। ठीक है, जैसे कि नाम से क्लियर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, स्टमक में होगा। ठीक है, गैस्ट्रिक स्टमक याद रखना। उसके बाद हमारा ड्यूडनल अल्सर होता है। ड्यूडनल जो है हमारा ड्यूडनम है, ड्यूडनम जो हमारा स्टमक का एंड पार्ट होता है, और जो हमारा इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट होता है, उसको हम ड्यूडनम कहते हैं। ये डिपेंड करता है आपका अल्सर किस लोकेशन पे हो रहा है। ठीक है, अगर स्टमक में हो रहा है तो गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे उसको, अगर ड्यूडनम में हो रहा है तो ड्यूडनल अल्सर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा ये आ गए हमारे कॉजेस। एच पाइलोरी बैक्टीरिया, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए एच पाइलोरी बैक्टीरिया, ये हमारा बैक्टीरिया होता है। ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया, इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। स्ट्रक्चर मैंने नीचे मेंशन भी करा हुआ है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, फ्लैजिलेटेड हेलिकल होता है बैक्टीरियम ये। और इसका जो म्यूटेंट है वो उनकी रॉड या कर्व्ड रॉड शेप भी आपको देखने को मिल सकती है अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए। तो ये आप टेप सकते हैं एग्जाम में। हाउ इट इज स्प्रेड, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है, फूड एंड वाटर, जैसे कि नॉर्मली हमारा बैक्टीरिया का होता ही है हैबिट के भाई एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होगा, वहां पर डिवाइड करेगा, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये आपको फार्माकोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये होती क्या है? ठीक है, ये मेनली आपकी ड्रग्स हैं जो आपका इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती है, पेन रिड्यूस करती है। ठीक है, जिसमें आपने ये जो मैंने कुछ ड्रग्स की फोटोज दी हैं आपने देखी भी होंगी कि इबुप्रोफेन, वैल्क्सीन, एलिव, मोट्रिन, एडविल, अक्सर नाम आपको सुनने में मिलते हैं। ठीक है, और सबसे कॉमन हमारी, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी, सबसे कॉमन है हमारी एस्पिरिन, जो हम डिस्प्रिन की ऐड भी देखते हैं ना, वो। ठीक है, उसके बाद अगर डिफरेंस पूछा जाए कि भाई गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूनल अल्सर में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आपका ये है कि ये रिड्यूस डिफेंसिव फैक्टर्स होते हैं, ये एसिड प्रोडक्शन को इनहेंस कर देता है ड्यूडनल अल्सर। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर में स्टमक टारगेट होता है, ड्यूडनम जो कि ऑब्वियस है। पेशेंट की एज बहुत मैटर करती है, गैस्ट्रिक अल्सर अक्सर 45 टू 50 ईयर्स की पेशेंट को होता है, और ये उससे यंग एज में देखा जाता है, 35-45 की एज में। आफ्टर फूड इनटेक एपिगैस्ट्रिक पेन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपके स्टमक में है, और इसका जो है फूड इनटेक के बाद पेन कम हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ वेट इसमें देखने को मिलेगा आपका गैस्ट्रिक अल्सर में, गेन ऑफ वेट देखने को मिलेगा ड्यूनल अल्सर में। हीमोरेज अकर होता है हमारा गैस्ट्रिक अल्सर में,
और इसमें होती है हमारी गैस फॉर्मेशन। हीमोरेज क्या होता है कि जो आपका ब्लड देखने को मिलता है ना, ठीक है, वो चीज़ होती है। तो जो मतलब मेनली जो सिम्टम है ना बड़े बड़े, वो हमारे गैस्ट्रिक अल्सर में देखने को मिलेंगे। पेन होगा एक्सट्रीम, ब्लड भी आ सकता है, सोर्स हो जाएंगे। और जो हमारे ड्यूडनल अल्सर है उसमें मेनली हमारा गैस फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।